हम ये चाहते हैं कि इस बार जो है राकेश से ही जो है निकलें, ना कि रुस्तम सिंह जी। नहीं बीएसपी इतनी टक्कर नहीं मारती तो ये सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता। आज कहाँ नहीं है, किस जगह पे अत्याचार नहीं हो रहे हैं दलितों के ऊपर? नहीं, कहाँ नहीं हो रहे। बीएसपी है तो उस वजह से हाँ, इससे जो है थोड़ा जो है ये है कि अपन कुछ हद तक फैसिलिटियाँ हैं और जो आ जाए। फिर भी किसकी चाहते? अरे गुजर जीतेगा माओ तो कौन सा मार्जिन से टक्कर तो दे रही है, ये हमको पता है। और रुस्तम सिंह जी हैं, वो पावरफुल आदमी है वो। नमस्कार दोस्तों, हम उन बस्तियों में हैं जिन बस्तियों में नेता एक बार वोट मांगने आते हैं फिर दोबारा कभी लौट के नहीं आते। लेकिन हम पहुंचे हैं उनका दर्द जानने, उनसे जानने कि 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं और वो अपना मत किसको देने वाले हैं और क्यों देने वाले हैं, आखिर उनकी मांगें क्या है, सारी चीज़ें जानेंगे। पहले इनसे जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है। भगवान दास जी, क्या लगता है इस बार 2023 में किसके लिए रुझान ज़्यादा है? रुझान तो बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव चाह रहे हैं? कांग्रेसी सत्ता आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार चाह रहे हैं जी। मुरैना में किसको चाह रहे हैं? मुरैना में तो अपन कांग्रेस को ही चाह रहे हैं जी। पहले कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कोई काम किया आपकी बस्तियों में आए? नहीं किया है ना। क्या काम किए थे? क्या काम किया है? अरे राकेश ने काफ़ी काम किए हुए हैं। अभी उनका टिकट बदल दिया है। हाँ, फिर भी कांग्रेस को हाँ। चाह रहे हैं। अब सत्ता तो यहाँ पे बीजेपी की है। हाँ तो इतना पावर तो है नहीं कि वो सारे काम कर सकें। हाँ हाँ। अपन तो ये चाह रहे हैं कि सत्ता में कांग्रेस आए। लेकिन बीएसपी भी यहाँ बड़ा मार्जिन से टक्कर दे रही है। अब बीएसपी मार्जिन से टक्कर तो दे रही है, ये हमको पता है। और रुस्तम सिंह जी हैं, वो पावरफुल आदमी है वो। और जो क्या है, जैसे कि बीजेपी छोड़ के आए हैं, वो बीजेपी में पहले थे, 2 बार मंत्री जी रह चुके वो। तो जैसे कि अपने पास ये शायद 17 में 2017 में चुनाव था, जब जो क्या है जो SC ST के लगे थे हमारे ऊपर, जितने भी समाज के, तो वो उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया उनमें। नहीं तो वो तो कांग्रेस ने भी वापस नहीं ली। नहीं तो वो कांग्रेस तो जब कांग्रेस ने अभी तक सप्ताह चलती जब तो करते वो लोग। नहीं, सरकार चली 1.5 साल चलाया ना। हाँ, 1.5 साल चलाया। अभी तो सरकार बनी ना, वापस नहीं लिए ना। हाँ, नहीं लिए ना उन्होंने। फिर कैसे लगता है कि कांग्रेस आपको और परिवर्तन चाहते हैं अपन तो। परिवर्तन? हाँ। चलिए, क्या नाम है? हम कछु ना कह रहे, हम तो जाओ तुम बताइए। अरे बोली नहीं का खन्ना भाई, सरकार आवे थी आ जाए ताकि किसकी सरकार चाहते अरे हैं? कहू की आ जाए। फिर भी किसकी चाहते अरे गुजर जीतेगा माओ तो कौन सा? क्या वो जीते बातें का है? नहीं, हाथी वाला या कांग्रेस? हम उठेगा ना करे, गुजर जीतेगा माओ तो। नहीं तो गुजर तो तीनों है। तीनों ही एक जीतेगा, तीनों में तो और क्या करेंगे? नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम नहीं लेते हम किसी का। मुझे बता दो। नहीं, हम नहीं लेते ना। हाँ, क्या नाम क्या है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार 23 में किसके लिए लगता है? पहले तो हम जो है बीएसपी के वोटर हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि हम ये चाहते हैं कि इस बार जो है राकेश से ही जो है निकलें, ना कि रुस्तम सिंह जी। नहीं, रुस्तम सिंह के ही तो लड़के हैं राकेश। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वही जो है आए। अच्छा, अगर ये जीतते हैं तो हमें इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि जैसे जब ये मंत्री थे तो मुरैना में जो हॉस्पिटल जो बना, ये इन्हीं के उसमें डेवलपमेंट हुआ और बना। और लाभ ले रहे हैं। हाँ, आज जिसके लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ता है। और आगे हमें ये भी उम्मीद है कि अगर ये आते हैं तो ट्रामा सेंटर यहाँ मुरैना जो आ जाएगा, तो आज जो हमें परेशानियाँ आती हैं, ग्वालियर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक्सीडेंटल केस वगैरह, तो ये हमारे यहाँ नहीं होंगे। जैसे सुविधा हो जाएगी, ये सुविधा हमारी यहाँ पे हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जैसे डॉक्टरों के लिए अभी तक यहाँ किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। काफ़ी यहाँ पे सुविधाएं हैं, जैसे हार्ट का डॉक्टर नहीं है मुरैना हॉस्पिटल में कोई भी। दूसरी बात ये कि न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं है। और अगर ये आते हैं तो इनसे ये हमें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे कहा है कि हमें परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। ये लगता है आपको कि राकेश सिंह जी दे सकते हैं? जी। अभी तो ये कांग्रेस की बात कर रहे थे। ये उनके विचार हैं व्यक्तिगत, और हम अपने व्यक्तिगत विचार रख रहे हैं। कांग्रेस मतलब दलितों का भला नहीं कर सकती। लोग तो कहते हैं संविधान बचा रही है कांग्रेस। क्या लगता है आपको, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो बराबर ही चलता रहता है, पार्टी कोई भी हो, ऊपर से नीचे तक किसी ने नहीं। आज जो भी चल रहा है ये सब जो है, अगर ये बीएसपी इतनी टक्कर नहीं मारती तो ये सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता। आज कहाँ नहीं है, किस जगह पे अत्याचार नहीं हो रहे हैं दलितों के ऊपर? नहीं, कहाँ नहीं। बीएसपी है तो उस वजह से। हाँ, इससे जो है थोड़ा जो है ये है कि अपन कुछ हद तक फैसिलिटियाँ हैं
और जो भी है सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की संविधान की जो हमें फैसिलिटियाँ मिली हैं उससे इतना सब कुछ चल रहा है। चलिए, बाबा साहब की वजह से अधिकार है। और बीएसपी की बात करें, अभी तक तमाम विधायक बने, लेकिन इस बार रुस्तम सिंह की जो मांग हो रही है वो क्यों हो रही है? इनकी मांग इसी वजह से है कि अगर ये आते हैं तो मुरैना में डेवलपमेंट होगा, ये क्योंकि ये पहले भी करा चुके हैं। अरे दूसरी बात ये कि जैसे कैलाश चंद पार्षद जी जो विधायक हैं, वो पार्षद रह चुके हैं, भूतपूर्व 2 बार के पार्षद हैं। तो आज जो है हम जिनको वोट तो किसी न किसी को देना ही है, 2 ही बेसेज हैं, या तो हम किसी को वोट दें और या फिर ना दें। लेकिन अगर हमें जब भी कोई परेशानी आती है किसी भी प्रकार की, तो हम वोट तो किसी को भी देते हैं, लेकिन हमें उनसे उतना लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि हम या तो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, और पहुंच भी जाते हैं तो किसी न किसी कारण बस हमें उनसे फैसिलिटियां भी नहीं मिलती। हमारे साथ ये मिले तो सबसे ज़्यादा हम जो है उन्हीं के कहने पर ही वोट करते हैं। जितने भी हमारे जो है रिलेशन में हैं, परिवार के हैं, तो हम कैलाश चंद पार्षद जी के जो 20 बार से भूतपूर्व जो है पार्षद रह चुके हैं, तो उनके कहने पर ही ज़्यादातर वोट करते हैं, और हम उन्हीं के वोटर और सपोर्टर ज़्यादा हैं। चलिए, बीएसपी की बात कर रहे हैं और बीएसपी की ये मांग भी कर रहे हैं कि बीएसपी ने काम किया है। बीएसपी जो प्रत्याशी उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर जब मंत्री रहे तब भी काम किया है, और इस बार भी काम की उम्मीद लगाई ये लोग बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि कितने खरे उतरते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अहमद शाह है। हाँ, खान साहब बताइए आप। हाँ सर, बताइए। हाँ, इस बार क्या चाहते हैं आप 2023 तो में? बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव किसको चाह रहे हैं? ऐसे चाह रहे हैं कि जो ऐसे गरीब है ना, उसका काम ही नहीं होगा तो सरकार का हम क्या करेंगे। तो कौन काम करता है आपके क्षेत्र में? कांग्रेस के विधायक भी 2 बार बना लिए आपने, है ना? अब हमको कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए, बीएसपी चाहिए। बीएसपी चाहिए। राज्य में थे वो यही बीएसपी चाह रहे हो? हाँ, बीएसपी चाह रहे हैं हम तो रुस्तम सिंह जी यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? जीतेंगे जरूर, 100%। हाँ जरूर, क्यों जीतेंगे? मतलब ऐसा कारण है, 20 साल शिवराज सिंह चौहान करे गए। आज में गरीब भाई बहुत है यहाँ पे, किसी को मजदूरी मिलती किसी को नहीं मिलती है। अगर एक मजदूर आ जाए तो हमें मारा कूटी होती है। ऐसा क्यों होता है? जब तुम युवा वो चाह रहे हो ना, तो शिवराज सिंह चाहते तो 20 साल के अंदर यहाँ कोई ऐसा प्लान ला सकते हैं जिसमें कम से कम 1000 लड़का काम कर सकता है सुबह शाम। ऐसा कोई प्लान नहीं लाया, ना कांग्रेस लेके आई। आज हम सब लोग परेशान हैं, गरीब आदमी है, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। किसको चाहते हो? राकेश सिंह जी? राकेश जी को। उसने पहले भी काम किया है, आगे भी काम करे। रुस्तम सिंह नंबर 1 है। रुस्तम सिंह नंबर 1 है और काम किए हैं। जनता करेगी वही तो होगा। आपका रुझान क्या है? आपका रुझान क्या है? आप मतलब आप किसकी तरफ देख रहे हैं? हम तो बीएसपी में। आप तो क्या नाम क्या है आपका? आदिपाल। कहाँ से आएगा आदिपाल जी? बड़ोगर से। बड़ोगर से। तो बड़ोगर तो मुरैना में आती है ना? तो मुरैना विधानसभा में कौन लग रहा है आपको, कौन विधायक हो सकता है? वही ऐसा कहता और का बीएसपी और का बीएसपी। हाँ, बीएसपी क्यों आ रही है? बीएसपी आ गई है, कांग्रेस और का। बीएसपी और कांग्रेस में बीएसपी का मजबूत है प्रत्याशी। देखो कांग्रेस फर्स्ट नंबर है, लेकिन कांग्रेस तो 2 बार यहाँ रह चुकी, कुछ काम किए कांग्रेस में? दल बहुत काम करो। अच्छा, इतना ही जब मतलब भाजपा ने 17 साल में 70 साल में नहीं, इतने 70 साल में आई कर पैक दी। अच्छा, कांग्रेस ने आ गई अब बीएसपी बन कर। अच्छा, क्या नाम है आपका दादा? पंजा की आई, फूला की आई गई, हाथी की आई। कौन है हमारी बेंदाई चुटाई दी है? हाथी की सरकार नहीं आई है। कौन है चुटाई दी है? हाथी की सरकार नहीं आई है। कौन है चुटाई दी है? हाथी की सरकार अभी तक आई नहीं है। कई बार आई गई, कई और पहले नहीं आती। कहाँ आई है? कई बार आए चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं आया सरकार अभी, तो केवल 2 नहीं आई तो ये तो 2 तो रही है। तो जिन्हें का कर दो चुटाइए, कऊ मजदूरी कऊ की मजदूरी चुटाए, ऐसा कचू करवावे थे मतलब स्थाई लगे हुए। आज कऊ जहाँ मंडी में इतने होंगे कम से कम 5 से आदमी टाड़े बेंदार, जिनमें से लौट के जा रहे हैं। ये मजदूर आदमी जिनको कहा है रो है कभी पता पर रहो, 5 से आदमी खड़े सवेरे 8 बजे के आए घरे छोड़ के। तो ये सवाल कर रहा ना वोट डालते समय कि हमारी मजदूरी की गारंटी कौन लेगा? चले जाते यार मैं तो पूछता हूँ, तो 500 रुपया आदमी मजदूरी मिल रही है, तब में मजदूरी बने 25% आदमी तो लग जा, तो 75 लौट के जा। आपको क्या लगता है अब की बार मुरैना में किसको चुनने से आपकी समस्या हल होगी? हमारे हिसाब से तो ये है कि जो हमने ना चाहते ताए हम ना चाहते, जो हमें चाहे जनता है ताए हम चाहेंगे। कौन चाहता है जनता को? 3 प्रत्याशी हैं। राकेश रुस्तम सिंह जी हाथी से हैं, राकेश रुस्तम सिंह जी हाथी से हैं, बीजेपी से रघुराज कंसाना जी हैं। ऐसा व्यक्ति हो जो जनता चाहते हो, चाहे वो कोई पार्टी को हो, जो जनता चाहे वो बढ़िया नेता
है हमारे कहाँ। चलिए, जो जनता की बात करेगा वो उसकी बात करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? जयराम सिंह कहाँ से आए हो जयराम सिंह? मुरैना से। मुरैना विधानसभा में किसका माहौल अच्छा है? सिंह का ही चल रहा है मेरे हिसाब से। कौन जीत रहा है इस बार? अब मेरे हिसाब से कोई भी आ जाए। हाँ, कौन आ जाए? अब ये कैसे ना नहीं कह सकता हूँ मैं, कोई भी आ जाए इसमें। पर हमारा क्या है, जो मंडी वाले लोग हैं तो इसकी कोई कंपनी मिले कोई लगने के लिए, तो हम तो इससे बब्बर होता है, इससे कम हो जाए तो कंपनी मिल जाए, कोई मुरैना मजदूरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, पर वो विधायक चाहिए मन को। 3 लोग हैं, राकेश रुस्तम सिंह जी हैं और रघुराज कंसाना जी हैं, दिनेश गुर्जर जी हैं। जी, तो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ ये कौन आएगा भाई मेरा, और जब भाई आएगा तो ये विकास करना है मुरैना का विकास हो जाएगा तो जनता का मन भरेगा। आप चुनोगे तभी तो विकास होगा। तो जा पीरियड हम तो कभी चुनेंगे जब हमारे साथ में आएंगे और हम मिलेंगे मन से। थैंक यू। चलिए, लोग कंफ्यूज हैं, अभी कुछ कह नहीं रहे। मजदूर वर्ग है, वो ये कह रहा है हमारी जो समस्याओं को सुनेंगे, उनकी हम सुनेंगे। एक नेताजी से दिख रहे हैं मुझे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल किशोर शर्मा और बल्लू पंडित, पूरी दिन बस। अच्छा, सब आप यहाँ मजदूरी के ठेके लेने आते हो क्या? नहीं, मेरा कोई ठेका नहीं है। अच्छा, यहाँ मजदूरी की मंडी में आप क्या लेने आए हुए? तो जी क्या है, घूमता हुआ चला है। अच्छा। अब जनता की मरी, जनता को अच्छा लगे हुआ। क्या लग रहा है मुरैना विधानसभा में इस बार किसके सर होगा ताज? देखो, जनता एक भगवान का रूप है। जनता को वो अच्छा लगेगा, वो जनता कार्य करेगी। आपको क्या लग रहा है, आप किसको मानते हो कि इसकी आना चाहिए सरकार, या ये व्यक्ति यहाँ से विधायक होना चाहिए? देखो, विधायक तो ऐसा है जो अच्छा कार्य करे, लोग जनता पागल नहीं है। राकेश रुस्तम सिंह जी यहाँ मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी उनके बेटे रुस्तम सिंह जी के राकेश से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने काम किए जनता के लिए? नहीं, इनने काम किया, पहले काम किया है। हाँ, काम किया। इस बार क्या लग रहा है, उन्हीं को यहाँ का समर्थन मिलने वाला है? अब जितो जनता जाने है, लोग जनता खड़ी है अपनी, सब भगवान है। जनता एक भगवान रूप होता नहीं, जो जनता उसको जाने। चलिए, सब जनता पर छोड़ रहे हैं ये, और जनता के हवाले है, लेकिन देखना ये है कि 17 तारीख में ये लोग किसके लिए मतदान करते हैं। वो करेंगे जिसके लिए मतदान, वही बनेगा यहाँ से मुरैना का बेताज बादशाह। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ब्यूरो रिपोर्ट।